हेलो एवरीबॉडी। कोविड-19 पेंडेमिक को शायद ही किसी ने भूला होगा, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर में देखा गया था, इंक्लूडिंग इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इवन द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और जिसने हेल्थ सेक्टर को भी एक्सपोज किया था। इसमें कई सारे लूप होल भी निकले थे। और अब देखो, हमने कोविड-19 पेंडेमिक से ये ज़रूर सीखने को मिला है कि चाहे डिजीज़ कोई भी हो, अगर वो स्प्रेड कर रहा है तो उसे रोका जा सकता है अगर अर्ली प्रिकॉशन किया जाए तो। और रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से एम पॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स भी बोला जाता है, न्यूज़ में है, क्योंकि पहली बार ये डिजीज़ अफ्रीका के बाहर स्वीडन में भी पाई गई है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी इसे देखा गया है, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग इशू। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे इशू को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्री राम्स IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update. दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा वाले रीजन से हमें पहला रिपोर्टेड केस देखने को मिला है एम पॉक्स, जिसे हम मंकी पॉक्स भी कहते थे। और देखो, पाकिस्तान से पहले स्वीडन से भी एक न्यूज़ सामने आई है कि ये पहला इंटरनेशनल स्ट्रेंथ है मंकी पॉक्स का 2024 में। नाउ ये अब ऐसा समझ लो कि दिस डेवलपमेंट राइजेस कंसर्न्स अबाउट वायरस पोटेंशियल टू स्प्रेड बियॉन्ड अफ्रीका हियर। तो अब वो टाइम है जब एंडेमिक से इधर पेंडेमिक बनने जा रहा है ये डिजीज, ये वायरस, और ये सही वक्त है कि अगर हम कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें, हम इसे अच्छे से अगर हैंडल करें तो ये पेंडेमिक नहीं बनेगा। और अभी तक करीब ऐसा समझ लो कि 14,000 केस रिपोर्ट किया गया है टोटल विथ रेस्पेक्ट टू एमपॉक्स। और देखो, द सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री कॉन्गो, विच इज़ द सेंटर ऑफ एंडेमिक हियर, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये वो कंट्री है जहाँ पे ये डिजीज एंडेमिक है और 96% केसेस यहाँ से ही आया है एक्चुअली। अब देखो, बोथ इंटरनेशनल केसेस वेयर डिटेक्टेड जस्ट अ डे आफ्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द वायरस अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। और ये सारी केसेस बिल्कुल एक दिन बाद ही आए हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। और देखो, अभी पाकिस्तान से जो केस आया है, स्पेसिफिकली जो पाकिस्तानी पेशेंट है यहाँ पर, वो सऊदी अरेबिया से अगस्त 3 को रिटर्न हुए। तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया में कहीं ना कहीं आज के वक्त में ये डिजीज ऑलरेडी स्प्रेडेड है। और एक कंसर्निंग इशू ये है कि इंडिया से कई सारे वर्कर्स सऊदी अरेबिया में काम करने जाते हैं, तो इंडिया के कई सारे वर्कर्स ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में हैं। तो अगर ये डिजीज ऑलरेडी यहाँ पर स्प्रेडेड है तो देयर इज अ चांस दैट यहाँ पर वर्कर्स में हो सकता है ये चीज़। तो जब वो रिटर्न करेंगे तो अब हमारे लिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले से प्रिपेयर रहें और तैयार रहें। और स्पेसिफिकली अगर नेग्लिजेंसी हम करेंगे तो हो सकता है कि पिछले बार जैसे कोविड-19 के वक्त में बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड हुआ था, तो ये हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इवन यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं, दे फियर्स दैट द लैक ऑफ अर्ली प्रिपेयर्डनेस कुड रिजल्ट इन द वायरस बीइंग द नेक्स्ट कोविड-19 पेंडेमिक इन द वर्ल्ड। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, और ये सही वक्त है किसी भी तरह के स्टेप को लेने का, और हम पहले से जितना प्रिपेयर करके रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। Now, according to World Health Organization, there have been 524 deaths due to mpox virus this year. सिर्फ इस साल के ही अंदर करीब 524 डेथ हमें देखने को मिले हैं mpox से। Now, this means that the virus has a fatality rate of about approximately 3.87% और 1 in 26 people। तो ये जो fatality rate है ना, ये कोविड-19 से भी ज़्यादा है, क्योंकि कोविड-19 का फैटेलिटी रेट 1.60 के आसपास हुआ करता था। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फैटल है एज रिस्पेक्ट टू कोविड-19। नाउ द वायरस इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स फैमिली एक्चुअली, एंड इट स्प्रेड ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स और कॉन्टैमिनेटेड मटेरियल। ओके, तो नॉर्मली ये जूनोटिक ही है, ये एनिमल से ही स्प्रेड हुआ है। अगला चीज़ ये है कि ये जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी यहाँ स्प्रेड होता है। नाउ इन माइल्डर केस इट्स सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, तो इस तरह की जो सिम्टम्स है, ओके, इवन हेडेक जैसा, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी एक, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सर एंड पूरे बॉडी में आपका पेन देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसके साथ कुछ सीरियस केसेस में पूरे स्किन में आपको एक तरह का ऐसा समझ लो कि रैशेस जैसा देखने को मिलेगा, है ना, रेड जैसा कुछ, जैसे अल्सर्स होता है ना, तो वो भी हो सकता है, यहाँ पर अल्सर भी डेवलप कर सकता है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हो ये कंटामिनस डिजीज़ है, एंड विद दैट ये काफ़ी फैटल भी है। नाउ एमपॉक्स इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स ह्यूमन एंड एनिमल्स।
It belongs to group of viruses classified as orthopox virus. Now, what is actually orthopox virus? इसका मतलब होता है that it is a genus or a grouping of virus that cause raised or bumpy rash. तो ये जाने जाते हैं bumpy rashes के लिए, okay? Bumpy rashes. Now, these typically cause pox-like disease, as I told you, which includes a rash with raised bumps or blisters, okay, on the skin. Now the bumps are often filled with fluid or pus which can eventually crust over and heal. तो ये ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि एक बार के लिए फटेंगे, फिर दोबारा हील होंगे, फिर फटेंगे, दोबारा हील होंगे, तो एक कंटिन्यूस ओवरऑल इस तरह का सिचुएशन बन जाता है. एंड किसी भी इंसान के लिए सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. And mpox is similar to the now eradicated smallpox actually and other pox virus like cowpox और vaccinia. तो ये कुछ viruses हैं जो काफ़ी ज़्यादा similar है overall किसके, that is smallpox के, right? तो इसलिए important हो जाते हैं. and ये सारी जो overall features हैं ये इस disease के हैं. Now this disease was originally named as monkeypox when first identified in monkey in 1958. तो पहली बार इसे monkeys में देखा गया था. Now these captive research monkeys were in Denmark at the time. In 1970, the first reported human case was a 9-month-old baby actually, okay, in the Democratic Republic of Congo only. Now in 2022, WHO recommended updating its name to mpox. क्यों ऐसा किया गया था? To reduce stigma and association with monkeys, as the disease can also infect, for example, rodent and humans also. इनिशियली लगा था कि सिर्फ monkeys को ही इन्फेक्ट करते हैं, बट बाद में ये rodents और humans को भी यहाँ पर इन्फेक्ट करते हैं. And that's why, by understanding all these issues, WHO declared mpox a public health emergency of international concern. तो इसीलिए यहाँ WHO ने इसे public health emergency declare किया है globally, right? International concern. That is PHEIC, which is the highest level of alert due to a new variant of mpox. तो यहाँ पर टोटल 2 मेजर वेरिएंट है. एक तो clade 1 है और एक clade 2 है. ओके, तो clade 2 जो है ना, ये एक्चुअली सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड होता है. दूसरी तरफ क्लैड 1 जो है ये सबसे ज़्यादा फैटाइल है, और यही रिसेंटली हमें मिला है स्पेसिफिकली विथ रिलेटेड टू स्वीडन, जहाँ पे अभी क्लैड 2 वाला जो वेरिएंट है ये हमें एमपॉक्स का देखने को मिला. नाउ इसके साथ देखो कुछ और कंट्रीज जैसे कि कीनिया एंड रवांडा है, वहाँ पर भी हमें कुछ केसेस देखने को मिल रही हैं बड़े लेवल पे. एंड इसके साथ देखो 2022 में जब हम विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया कहते हैं ना, तो 2022 में केरला में हमें इसका केसेस देखने को मिला था और पहला डेथ भी देखने को मिला था एमपॉक्स से. नाउ एक अच्छा चीज़ यहाँ पर यह है कि एमपॉक्स से रिलेटेड ना हमारे पास वैक्सीन है जो कि कोविड-19 के वक्त में नहीं था. तो यहाँ पर 2 वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसको टाइमली प्रोवाइड करके रखना पहले से. और यही चीज़ को यहाँ पर एश्योर करते हुए जो डायरेक्टर जनरल है WHO के टेड्रोस साहब, इन्होंने इस चीज़ को कहा है कि देखो हमें पहले से रेडी रहना पड़ेगा. एंड दैट्स वाई यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर भी किया गया है. एंड इस चीज़ को अमिताभ गुप्ता जी ने भी यहाँ हाईलाइट किया है, जो कि डायरेक्टर हैं विथ रिस्पेक्ट टू इन्फेक्शियस डिजीज़ एट दी जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन. तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, राइट, इन सारे चीज़ों को देखना. एंड विद दैट गवर्नमेंट खास करके जो स्पेसिफिकली माइग्रेंट्स या बाहर के लोग जो आ रहे हैं, लेट से इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पर, एंड स्पेसिफिकली अपने देश के जो वर्कर्स बाहर गए, तो उनको यहाँ पर टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है. और आपकी भी ये जिम्मेदारी, अगर आप बाहर जा रहे हो किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो अगर वहाँ से आ रहे हो वापस, एंड स्पेसिफिकली अगर अफ्रीका जा रहे हो, तो ज़रूर से ज़रूर एक बार टेस्ट कराओ, क्योंकि एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है. सो आई होप you understood this lecture, and with that, may God bless you all.